आपसे हमसे क्या कहता है। आमीन। हम पहला कुरिन्थियों 2 का 4 और 5 वचन हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 4 और 5 आयत को पढ़ते हैं। हाँ, पढ़े। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एक मिनट, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अभी ज्ञान बोलो तो क्या है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग जब भी कोई प्रचार करते हैं वो ज्ञान से बोलता है, जो पढ़ाई किया आके बोलता है, बराबर ना। जो देखा है, जो सुना है, उतना ही तक बोल पाएगा, उसको ज्ञान है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ज्ञान उसको बोलता है जितना पढ़ाई किया उतना ही बोलेगा, जितना देखा उतना ही बोलेगा, जितना सुना उतना ही बोलेगा, इसको ज्ञान कहता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या बताना क्या चाहता है? यहाँ पे पौलुस ये बताना चाहता है, मुझे ज्ञान की, फिर से पढ़ो कलम को, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाला बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अभी जरा ध्यान देना, अभी ये आत्मा और सामर्थ। अभी कोई बोलता मेरे पास आत्मा है पर सामर्थ नहीं है, फिर आत्मा का काम मरा हुआ है, इसका मतलब आत्मा नहीं है। कोई बोलता आत्मा है, आत्मा किस तरह है? अगर तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सामर्थ होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? मेडिकल होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अद्भुत काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्ञान की बात, बहुत से लोग बाइबल लेके चलता है, पूरा ज्ञान की बातें बोलता है, पूरा कंप्यूटर देख के, बराबर ना। कोई मोबाइल देख के। हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपको मालूम है, जब पौलुस को ज्ञान था, कौन सा ज्ञान? जरा याकूब की कलम में थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखते हैं, ये वचन को छोड़ना नहीं है। याकूब 3 का 17 आज मैं क्यों बताना चाहता हूँ, अगर मैं सच्चा विश्वासी हूँ तो मेरे को क्या होना चाहिए? सामर्थ होना चाहिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, क्या बोलता है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। वो पहले तो क्या होता है? पहले तो क्या होता है? ऊपर का जो ज्ञान आता है ना, वो पहले तो पवित्र होता है। इधर का ज्ञान क्या करता है? भ्रष्ट करता है। इसका सुनता, उसका सुनता, अक्ल आ गया बोलता बोल। वैसा नहीं, वो पहले तो पवित्र होता है। हाँ, आगे फिर मिलनसार। क्या होता है? ऊपर का जब ज्ञान आता है ना, ऊपर का वो अभिषेक जब आता है ना, तो क्या होता है? मिलनसार का मतलब सबको लेके यूनिटी बना के चलता है। यूनिटी में कभी गड़बड़ी नहीं होता। हाँ, मिलनसार होता है। और कोमल। क्या? और तीसरा क्या होता है? कोमल किसको बोलता है? कोमल का मतलब मालूम है? एकदम सॉफ्ट। हाँ, नाक अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर सकता है, नहीं? सर अगर टेढ़ा है तो उसको क्या कर सकता है? दूसरा बाजू सीधा कर सकता है। एक बात बता रहा हूं मैं, कोमल होना चाहिए। अपने लोगों को क्या चाहिए? कोमल चाहिए। पहले तो पवित्र होता है, फिर दूसरा मिलनसार होता है, अब तीसरा कोमल होता है, और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पश्चाताप और कपट रहित होता है। आमीन। ये ऊपर का, ये है सामर्थ। प्रभु इतना सामर्थ देता है, मन में कपट नहीं आता है।
मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ऊपर का सामर्थ जब आपको मिलता है ना, आपका जीवन को पूरी तरह से एकदम चेंज कर डालता है। वही कलाम के अंदर लिखा है, पौलुस बोलता, जब संसार का ज्ञान मुझे मिला, मुझे हत्यारा बनाया, मुझे छली इंसान बनाया, मुझे झूठा बनाया, मुझे खूनी बनाया, लेकिन जब ऊपर का मिला, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये है सामर्थ। आमीन। आप समझ में आ रहा बात? इंसान का जीवन क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। आज लोग जो है सामर्थ को नहीं रखा है, नहीं रखा है। इसीलिए क्या बोला है, इस सामर्थ को पाने के लिए शिष्यों को क्या बोला है? प्रसिद्ध के कलाम में पहला वचन चौथा वचन के अंदर जाते हैं, 1:4 क्या लिखा है? 1:4 पीड़ितों के काम में 1:4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जेते रहो, इसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन। अभी 8वां वचन पढ़ो। अभी देखो यहाँ पे, जब तक प्रतिज्ञा क्या है? सामर्थ। जरा ध्यान देना, हमारे लोग थोड़ा सा प्रार्थना करने आया, थोड़ा सा वचन पढ़ना आया, ये सामर्थ नहीं है। ऊपर का सामर्थ हमको मिलना चाहिए। कौन सा सामर्थ मिलना चाहिए? उनको बोला, तुम जब तक वो प्रतिज्ञा है, जब तक तुम्हारे अंदर पूरा नहीं होता है, तब तक तुम क्या करो? ठहरो। समझ में आ रहा बात? 120 लोग वहां पे ठहरा था उस कोठरी पर। अब जरा ध्यान देना, और उस कोठरी पर क्या मांग रहा था? जरा पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा, अभी देखो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बस, पवित्र आत्मा जब आता है, तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे। आमीन। हालेलुया। अभी ये सामर्थ आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने ये किताब पढ़ा, हमने वो किताब पढ़ा, हमने वो देखा, वो सुना, उसका सुना, इसका सुना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। जितना तुमने सुना, उसके आगे तुम्हारा पाँव नहीं बढ़ेगा। जितना तुमने पढ़ा, उतना ही आप बोल पाओगे। लेकिन सामर्थ ऐसा नहीं है। सामर्थ क्या करता है? उसी वचन में 5 वचन पढ़ता है, 2 का 5, पहला कुरिन्थियों उसके अंदर। हाँ पढ़ो। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। याद रखना, क्या किसके ऊपर ज्ञान नहीं होना नहीं चाहिए? मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर। किस पर होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका निर्भर किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के सामर्थ पर। कोई इंसान का ज्ञान के ऊपर मत जाओ, क्योंकि जितना तुमने पढ़ा उतना ही तुम बोल पाओगे, जितना तुमने सुना उतना ही तुम बोल पाओगे, जितना तुमने पढ़ाई किया वही तक तुम्हारा कदम खत्म। लेकिन उसी वचन में 9, अभी देखो सामर्थ का काम कैसा है। सामर्थ कहां तक जाता है? देखो, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी। एक मिनट, क्या बोला है? सामर्थ का काम कैसा है? जो बातें तुमने नहीं देखा और कान में भी नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, मनुष्य के इधर कभी आया ही नहीं है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको सामर्थ बोलता है। किसको सामर्थ बोलता है? आमीन। समझे बात? हमारे कान में नहीं सुना, वो काम हमने किया। हमारा आंख ने नहीं देखा, वो काम हम करेगा। समझ में आ रहा बात? ये हित के अंदर नहीं आया, वो काम करेगा, उसको सामर्थ का काम बोलता है। क्या बोल रहा है मैं? उसको सामर्थ का काम बोलता है। तो आज जो है, हमारे लोग जो है सामर्थ को ऊपर निर्भर नहीं है।
किसके ऊपर निर्भर है? ज्ञान के ऊपर। इधर उधर से सीखा, इसका उसका यूट्यूब देखा, आज यही चालू है, लेकिन सामर्थ पर निर्भर नहीं है कि मैं घुटने में जाओ, मेरे को सामर्थ चाहिए। जैसा 120 लोगों ने इकट्ठा होकर कितना दिन? 10 दिन तक लगातार घुटने में रहा। सामर्थ दे। कोई राशन नहीं मांगा, कोई बुद्धि नहीं मांगा, कोई इधर उधर का बातें नहीं मांगा। मेरा बच्चे के लिए बोला नहीं है, कोई बोला नहीं मेरा घर का राशन भरना चाहिए, कोई बोला नहीं मेरा भेड़ चंगे हो जाना चाहिए, बहुत मैं पैसा होना चाहता। ये सब चीजों को नहीं मांगा, एक चीज को मांगा, सामर्थ। 120 लोगों ने वहां पे क्या मांगा? सामर्थ। आज हमारे सारे दुनिया वाला क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है सारा दुनिया वाला? वो क्या मांगते बैठा है? ज्ञान की बातें। बराबर है क्या नहीं है? हम लोग क्या मांग रहा है? ज्ञान की बातें मांग रहा है। जो देख रहा है वो मांग रहा है, जो नहीं देखा वो मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा है, तू बड़े बड़े काम करेगा। बाइबल में लिखा है, 1:12 के अंदर लिखा है, आपने सॉरी 14:12 में बोलता है यूहन्ना के कलाम में, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कोई लोग तक्कोबाजी करता है, तक्कोबाजी बोलता है। अभी मानो कि कोई किसी को सामर्थ के द्वारा से गिरा दिया, यीशु ने किधर गिराया क्या? अरे क्या बात कर रहे यार, खुदा ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो नहीं हुआ वो होगा ना। अभी एक सिंपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक थोड़ा सा मूसा के बारे में लेके जाता हूं। 14 चैप्टर निर्गमन के कलम में 10 से पढ़ते हैं 15 तक। सुनो क्या लिखा है। सामर्थ का काम कुछ अलग होता है। आज का जो विषय है, हम सामर्थ के बारे में बोल रहा हूँ। अभी जरा ध्यान देना। हाँ, पढ़े वचन को 14 का 10 से पढ़ते हैं निर्गमन। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। देखो, मिस्र के लोग हमारा पीछा कर रहा है, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। आगे पढ़ो। और वे मूसा से कहने लगा, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। एक मिनट, अभी आपके जीवन में जरा मैं आपको बताना, आपका ज्ञान क्या है? आपका जब अगर किडनी खराब होता है तो तुम्हारा क्या होता है? अभी मैं मरने वाला हूँ। आपका ज्ञान क्या बताता है? डॉक्टर क्या बोलता है? अभी लास्ट स्टेज में चल रहा है, उसका बराबर मानते, बराबर ना? ये ज्ञान की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का काम अलग है। डॉक्टर बोला इतना गोली खाओ तो बराबर गोली खाएगा, 3 टाइम खाओ तो 3 टाइम खाएगा। अगर ये फास्टर बोलेगा बचन में से आपको तुमको बताएगा 3 टाइम घुटने में प्रेयर करो तो नहीं करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आज लोग जो है ना ज्ञान की बातों को मानते हैं, पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उस चीज पर भरोसा नहीं है। अभी इनको क्या ख्याल आया? जब शत्रु को दिखाई दिया तब इनको क्या याद आया? कब्र याद आया। जब किसी को बीमार आ जाता है ना, तब क्या याद आता है? मौत का याद आता। अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरा कब्र होने वाला है। कोई तो बोल देते हैं मेरे को मैयत करना, वो पास्टर को बोलना, ऐसा वैसा क्या बोलते रहता है। कितने ज्ञान की बातें। ये नहीं बोलता मैं मरूंगा नहीं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझे सामर्थ दे, मेरा 15 साल और आयु बढ़ा दे। हम बोलते हैं क्या? नहीं, अभी तो हम जाने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो है हमारे जीवन में क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, सामर्थ। पौलुस बोलता मेरे पास लुभाने वाला बातें नहीं, ज्ञान की बातें नहीं, लुभाने वाला ज्ञान की बातें नहीं, मेरे पास सामर्थ की बातें हैं। सामर्थ जो होता है वो अद्भुत होता है। आज इंसान के जीवन में अगर मैं विश्वासी हूं तो हमको सामर्थ होना चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, आपके जीवन में सामर्थ नहीं है क्या? अभी यहाँ पे देखो, एक किसके अंदर सामर्थ को दिखाई देता? मूसा के अंदर। जब ये लोग हारने लगा, मन के अंदर हारने लगा, अभी मिस्र हमारे पीछे पड़ा है, अगर काश मैं उधर ही मारा होता, उधर ही कब्र में गाड़ा होता तो भी चलता था। कितना कैसे बात कर रहा है ज्ञान। उनका ज्ञान देखो,
आगे पढ़ो कलाम को। तूने हमसे यह क्या किया तूने कि हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे हाँ मिस्र में यही बातें न कहते रहे कि हाँ, हमें रहने दे, हमें रहने दे। कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हाँ हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा हाँ, मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखो कितना कैसे कैसे बात कर रहे हैं। अरे समुद्र दो भाग का अभी मतलब क्या है, जब खुदा ने बोला है कि उस प्रमिस देश में अपन को जाना है, लेकिन लेके आया, लेकिन समुद्र देख के घबर गए, शत्रु को देखकर घबर गए, अभी रास्ता नहीं है। अब उसको वापस वही बातें याद आ रहा है। आज मैं ज्ञान की बातें, बहुत लोग ज्ञान की बातें, इधर का उधर का, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कोई किसी के सामने बोलो ना मेरा ये खराब है, देखो तुमको 17 डॉक्टर तुमको नाम बता देगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा यीशु के नाम से प्रेयर करने से सब ठीक हो जाएगा। हम लोग विश्वासी है ना, उनके अंदर यह सामर्थ नहीं है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो ठीक हो जाएगा, वो तुमको सलाह देगा। उधर का डॉक्टर बहुत भारी है, मैंने इसके अंदर देखा नहीं, यूट्यूब में देखा है ना, उसका वो एकदम बहुत स्टार वाला डॉक्टर है। क्या क्या बात कर रहा हूं मैं, क्यों बताना चाहता हूं, ज्ञान की बातें नहीं, ये लुभाने वाला बातें नहीं। हम लोग यीशु के लोग हैं, कुछ अलग लोग हैं। आमीन, आमीन। समझे बात। हमारा चाल चलन में बदलाव होना चाहिए, हमारा बोलने में बदलाव होना चाहिए, हमारे अंदर एक सामर्थ है। आगे पढ़ो कलाम को। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने तब लोगों से कहा डरो मत, डरो मत। खड़े एक मिनट, खड़े खड़े, वह उद्धार का काम देखो। वो उद्धार का काम देखो। अभी देखो मुंह खोल के एक सामर्थ के द्वारा से बोलने लगा, खड़े खड़े, अब भी देखो उद्धार का काम देखो। मूसा के जीवन में कभी लाइफ में कभी सोचा, कल्पना किया कि खुदा क्या काम करने वाला है? मूसा को भी नहीं मालूम कि पानी दो भाग होने वाला है, नहीं मालूम, क्योंकि मूसा के लाइफ में कोई, अभी हम लोगों को मालूम है मूसा के द्वारा से समुद्र दो भाग हुआ, हमको मालूम है एलीशा के द्वारा से भी वो समुद्र टच करने से बाद क्या किया, सब पानी से निकल गया, बहुत बार हुआ है, बराबर। यर्दन नदी भी ऐसा हुआ है, लेकिन मूसा को कभी कुछ लाइफ के अंदर जिस ताक में नहीं आया, जिस आंख में नहीं देखा, जिस कान में नहीं सुना, इसी को सामर्थ कहता है। आप समझ में आ रहा बात? और वो मूसा बोलता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। आगे पढ़ो कलाम को। जो यहोवा तब यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्या बोला है? विश्वास क्या कर रहा है? आज यहोवा कुछ तुम्हारे लिए खड़े खड़े यहीं पे कुछ काम करेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं इतना बड़ा काम होने वाला है, लेकिन क्या करेगा ये मूसा को नहीं मालूम। आगे पढ़ो। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। देखो कितनी बड़ी बात बोल दिया, मुंह से बोल दिया, मुंह के अंदर दम चाहिए, दम, उसको सामर्थ बोलते हैं, सामर्थ। आपको बोलना है ये जो दुश्मन आ रहा है फिर से कभी तू देखेगा नहीं। आमीन। हमारे लोगों में सामर्थ नहीं है, बोलने का सामर्थ भी चाहिए। अरे मूसा बोलने लगा तो क्या होने लगा? आगे पढ़ो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? जब खुदा ने हमको चुना तो हमारे लिए लड़ेगा कौन? खुदा ही लड़ेगा। आमीन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुदा को ऊपर डिफेंस नहीं देते, हम अपनी ज्ञान चलाते हैं। समझ में आ रहा बात? आगे पढ़ो कलाम को। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहो। क्या बोला है? तुम चुपचाप रहो। आवाज बंद करो, ये मरने की बात मेरे सामने बंद करो। कभी देखा तो उल्टा सल्टा इन चीजों को ऊपर देखते रहता है, ये बंद करो। मेरा खुदा महान है, मेरा खुदा जिस पर मैं भरोसा किया, जिसने मेरे को यहाँ पे लेके आया, वो कुछ काम अद्भुत करने वाला है। आमीन। अब सोचो ना, वो खुदा को जाना है कि आकाश बनाने वाला खुदा मेरे साथ है। तारे को यूं बोला, शब्दों बोला, तारा लग गया। चांद को बोला, ए चांद तू ये काम कर, ए सूर्य तू ये काम कर, वो काम करने लग गया। और वो खुदा को हम मानते हैं। वो खुदा कैसा है? ग्रेट खुदा है। वो खुदा कैसा है? महान खुदा है। हमारे यीशु को कितना, क्या समझ रहे तुम? हमारा यीशु कितना ग्रेट है, क्या नहीं कर सकता है?
आप सोचो ना, 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाया, सोचो ना। आमीन। अभी जरा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नाव के अंदर 12 शिष्य थे। कितना शिष्य थे? 12। और पानी में से, समुद्र में से, पानी के ऊपर से चल के आ रहा है। अभी ये लोग क्या सोचा है? भूत है। पतरस ने आवाज दिया, प्रभु तू है? बोला हाँ, अगर तू है तो मुझे आ जाए दे। कितना पागलपन है ना। ये पागलपन नहीं है, ये सामर्थ है, ये विश्वास है। अगर तू है तो मुझे आ जाते कि मैं भी पानी से चलूं। 11 का 11 उधर ही ठंडा हो गया। वो बोला क्या पागलपन है, अभी प्रभु उसमें से पानी से चल रहा है, और ये देखा तो कोई पानी से आज तक कभी इनके लाइफ के अंदर कोई पानी से कभी चला नहीं है। कैसा होगा, पानी से कैसे चलेगा? पतरस नाव में से पानी पर पाव रखा, जमीन बन गया, वो पानी के ऊपर से चलने लगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? ये है सामर्थ। अब सोचो ना, पतरस का छावनी गिरता था तो क्या होता था? क्या होता था? मुर्दा जिंदा होता था। आमीन। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो है मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि सामर्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुदा का अगर सेवक है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सामर्थ होना चाहिए। अगर हम विश्वासी है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सामर्थ होना चाहिए। अगर सामर्थ के बगैर कोई फायदा नहीं। फ्लॉप फास्टर है, सामर्थ चाहिए। आमीन। असंभव संभव होगा, बीमारी ठीक होगा, प्रार्थना किया चंगाई दिखना मानता है। आमीन। हालेलुया। मेरे लाइफ के अंदर भी मैं कई मेडिकल देखा, कई लोगों के जीवन में कई चंगाई को देखा। आमीन। किस तरह करता? कौन करता है? सामर्थ। आप सोच सकते हो, जब सामर्थ होता है, कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करके आता है तो हम लोग एकदम कमजोरी लगता है। क्यों मालूम है? वो सामर्थ निकल जाता है। जब 12 साल से जो स्त्री थी, मालूम है, और वो स्त्री क्या हुआ, जब उसको कपड़े को छुआ, प्रभु को पता चल गया कि मेरे को कोई छुआ। किस तरह पता चला? प्रभु ने बोला मेरा सामर्थ निकला। आमीन। हालेलुया। बोला हालेलुया। जब भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो हम लोग को एक ढीलापन आता है, कमजोरी लगता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? उस सामर्थ को पाने के लिए, आवाज आ रहा, उस सामर्थ को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इस सामर्थ को पाने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा में आना चाहिए। उस सामर्थ को पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उपवास करना चाहिए। आमीन। तब हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, नहीं तो हम लोग सामर्थ नहीं मिलता है। सामर्थ पाना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम बीमारियों पर हाथ रखो, आपको अशक्तपन लगेगा, और हमें मालूम गिर जाता है आज से तू चंगा हो गया। हम कई बार बोलता है, क्यों बोलता है कि अभी तू ठीक हो जाएगा? क्यों बोलता है? क्योंकि वो सामर्थ हमारे से हल्का हो गया। हमको मालूम है कि मेरा सामर्थ मेरे अंदर ढीलापन लग रहा है, उसको छुआ है। आमीन। हालेलुया। जैसा यीशु के अंदर से सामर्थ क्या किया है, उस स्त्री ने कपड़ों को खाली छूने से उसका सामर्थ ले लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सामर्थ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञान की बातें नहीं, लुभाने वाला बातें नहीं। ज्ञान की बातें क्या है? ज्ञान वो होता है जितना तुमने पढ़ाई किया उतना ही बोल पाओगे, जितना तुमने सुना फास्टर का, किसी का यूट्यूब का, उतना ही तुम बोल पाओगे। पर सामर्थ वो होता है जिस हित में नहीं आया वो तुम बोलोगे, जिस आंख में नहीं देखा वो तुम करोगे, जिस कान में नहीं सुना वो अद्भुत बातें आपके जीवन में दिखाई देंगे। आमीन। उसको कहता है सामर्थ। इसीलिए बाइबल फिलिपियो 4:13 में भी लिखा है, यहाँ पे वचन को हाथ रखो निर्गमन में, मैं मुंह से बोल देता हूं। आमीन। और वहां पे लिखा है, जो सामर्थ मैंने पाया है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। आमीन। अभी मूसा ने कुछ पाया है भाई,
40 दिन उपवास के अंदर खुदा के सामने जब खड़े रहा तो उसने क्या पाया था? सामर्थ। और इसीलिए तो बोल पाया अभी खड़े खड़े तुम उद्धार का काम को देखोगे। आमीन। और वो ये हिम्मत देने लगा, डरो मत। क्या बोलने लगा? तुम डरो मत, तुम कब्र की बात मत करो, तुम मरने की बात मत करो, मैं उधर ही था, ठीक था, ये सब बात मत करो। मूसा क्या बोलने लगा? डरो मत। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? क्या बड़ी बात है। अभी मूसा का उस किताब में फिर से जाते आगे पढ़ो जहां तक पढ़ा किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? सुनो सुनो सुनो, अभी क्या कर रहा था? ये दोहाई देने लगा, खुदा को उसको बोलने लगा अभी बस कर मूसा, तू क्यों? यहाँ पे दोहाई का काम नहीं है। कुछ जगह में दोहाई करने की जरूरत नहीं, एक्शन पे आने की जरूरत है। समझ में आ रहा बात? अभी शैतान को निकालने के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, उसको आजाद देने की जरूरत है। गए ठाट निकाल कर छड़ेगा बोलने की आजादी देना चाहिए। समझ में आ रहा बात? जब समय आ जाता है तो तब और तब शत्रु दौड़ के आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पे दुआ करने की समय नहीं है, तब वहां पे हमको क्या करना चाहिए? आजादी देना चाहिए। तब क्या आजादी दिया? आगे पढ़ो। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि इस्राएल को आजादी दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर, तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो वो जाएगा। 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर, समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आपको मालूम है समुद्र कितना गहरा होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। हेलो, समुद्र का गहराई कोई नाप नहीं पाया, बाइबल बोलता है, बराबर ना? हमने गाना गाया था, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमान से भी ऊंचा, तेरे विचार नहीं सागर के रेत से ज्यादा। बोलने की मतलब यह है कि प्रभु का जो गहराई है अभी तक कोई माप नहीं पाया समुद्र को, लेकिन हमारा खुदा ने क्या किया? अब सोचो जरा, सोचने की बातें हैं। उनको गिल्ला जमीन नहीं मिला, कैसा जमीन मिला? सूखा मिला। अभी नीचे गिल्ला होना था ना पानी को, ऐसा हवा बहाए दीवार की तरह, मानो कि उनके लिए ब्रिज, नवा ब्रिज बना दिया है। 1 मिनट के अंदर जैसा ब्रिज रहता नहीं का, उड़ान पुल का ब्रिज जैसा रहता है ना, क्योंकि नीचे खड्डा होता है ना, तो उधर से जाना पड़ेगा ना, उनको ब्रिज ऐसा लगा दिया और उसके ऊपर से चले गए। क्योंकि समुद्र को गहराई बहुत है, तो खुदा वहां से रास्ता निकाल के दिया। आमीन। समझ में आ रहा बात? इतना बड़ा काम किया, ये है सामर्थ। हाथ उठा। आज हमारा हाथ किधर है? हमारा हाथ किधर है? खुदा बोलता तू हाथ उठा, तेरा हाथ नहीं रहेगा, वो मेरा हाथ होगा। तू खाली मुंह से बोल, वो तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। आमीन। तो आज जो कुछ है मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में सामर्थ इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है 7:15 के अंदर, 7:15 के अंदर भी, वहां पे भी यानी जॉन के अंदर लिखा है, यूहन्ना के कलाम में लिखा है 7:15 के अंदर भी, और वहां पे बोलता है कि पतरस को ये विद्या कहां से आ गए? कहां से आ गए? यहूदी लोगों ने देखकर अचंभा करने लगा, बाप रे क्या सामर्थ है, क्या मूसा के बारे में बोल रहा, अरे बाप रे दानियल के बारे में बोल रहा, ऐसाया के बारे में बोल रहा, अय्यूब के बारे में बोल रहा, नोहा के बारे में बोल रहा, इनोक के बारे में बोल रहा। पूरा आदम से पूरा नॉलेज मिल रहा है, उत्पत्ति से लेकर पूरा वचन बताया। अब दूसरा किताब पढ़ के देख लो, क्या पतरस बात करता मालूम है? पवित्र आत्मा में, सामर्थ में ऐसा वचन दे रहा है ना, पूरा पागल हो गए लोग।
3,000 लोग का हृदय छिद गए, सब रो पड़े और कहने लगे हम क्या करें। एक चलो वचन बोलने में नहीं, ऐसा तो बोलने और ज्ञान की बातें नहीं बोला, वो सामर्थ के द्वारा से बोला। आज बहुत लोग बोलने वाला बहुत है, पर ज्ञान से बोलता है, देख देख के बोलता है। सामर्थ बोलना चाहिए, सामर्थ बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूं सामर्थ, ये सामर्थ जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर का डिग्री लेके कोई मीनिंग नहीं है। सामर्थ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि डिग्री मत लो, लेकिन सामर्थ का डिग्री चाहिए। हमारे जीवन में क्या चाहिए? सामर्थ। आज बहुत लोगों ने, इसीलिए तो शिष्यों को एक ही बात बोला, जाओ यरूशलेम ठहरो जब तक सामर्थ ना पाओ। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं मिलेगा। जो इंसान के जीवन में सामर्थ नहीं है, और जब सामर्थ आएगा वो कोमलता बनाएगा। जब सामर्थ आएगा क्या? मिलनसार बनेगा। सामर्थ आएगा, भले भले काम लदा हुआ फलों से भर जाएगा। जब तक लोगों के जीवन में सामर्थ्य नहीं है, ये सारे संसार की फुजूल की बातें रहेगा। सामर्थ्य चाहिए। हमारे पास लुभाने वाला ज्ञान की बातें नहीं है। क्या पौलुस बोलता है, देखो ना, जब संसार का ज्ञान था ना उसको, तो लुभाने वाला बात करता था, लोगों को कैसा मारने की वो बात करता था, लोगों को घसीट घसीट कर कैसा पटकने का वो बात करता था। और जब ऊपर का आत्मा मिला, जब सामर्थ का आत्मा मिला, तब उसका लाइफ बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे ये देखो ना, लाइफ के अंदर सामर्थ वो होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सामर्थ वो होता है जो ताक में नहीं आया वो बात करेगा, जो आंखों में नहीं देखा वो काम देखेगा, उसको सामर्थ बोलता है। मेरे लाइफ के अंदर भी मैंने कभी खुदा को क्या बताओ आपको, बहुत सारे काम जो खुदा ने किया है, हमने कभी सोचा नहीं ये खुदा हमको इस तरह से ठीक करेगा। खुदा किया, आमीन। कई हाथ से कई बड़े बड़े काम हो, हमने सोचा नहीं। HIV की बीमारी है, इतना सा हो गया, इतना सा, ऐसा मेरे जैसा पहलवान व्यक्ति इतना सा हो, बस तो विश्वास कर, बोला मैं, हाथ रखा, वो बोला अगर बच गया मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, इसका प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के दूंगा। मैं बोला मेरे को तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस 32 मान लो, ये ठीक हो जाए। गाया 1 हफ्ते के अंदर जाके बोलता किधर भी खाना मत खाओ। मैं बोला क्यों? हमने बिरयानी बनाई, जाके देख रहा एकदम तगड़ा, एकदम खटाखट लंबा चौड़ा हो गया। खुशी से जाके 32 मान लिया। मेरे को बोला लिख के दूंगा। मैं बोला बस करो, हमको नहीं चाहिए। आप इतना बेचारा कितना हाल में रहते हो, आप ऊपर से जमीन लिख के दे रखो। मुकुंद नगर बोल के है, निवासा जिला के अंदर एक माँ रहता है, मेरे को बेटा मानता है। आमीन, हालेलुया। गलत प्रॉपर्टी नहीं लेना, आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच सच कहता हूँ, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, हालेलुया। इतना सामर्थ कर्नाटक के अंदर जब हम लोग गए थे, वहां पे क्या सामर्थ था, ऐसा धप 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 लोग इतना गिर रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे। जैसे कि मैं यरूशलेम के अंदर चल रहा हूँ, इतना पब्लिक पास्टर आओ जा रहा नहीं, घर के अंदर ऐसा हाथ हिल रहा, धप धप करके गिर रहा है। वो जगह के अंदर हम राशन भर के गए थे, और वहां पे जाने के बाद ऐसा वातावरण हो गया, बोला पास्टर हमने मटन बिरयानी बनाई, हमने चिकन बिरयानी, किधर खाओ। और एक समय ऐसा था कि बोला तुमको राशन लेके जाओ, हम पूरा चावल, अंडा, सब्जी, बटाटा, कांदा, मिर्ची, लहसुन सब लेके गए, लेकिन नहीं मानेंगे। वातावरण चेंज करता है, बदल देता है। हमने सुना नहीं, ऐसा चीज देखा है वहां पे, इतना अद्भुत कार्य। एक बड़ा मीटिंग के अंदर, एक आप सोच सकते हैं, वो मीटिंग के अंदर उसका अंदर दुष्ट आत्मा नहीं निकला, और वो गांव के अंदर वो बैंक था।